वेलकम टू लेसन नंबर 7। तो 7 के अंदर हमने क्या पढ़ना था? हमने पढ़ना था ऐड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़नी थी। सर्च हम कर चुके थे, डाटा का डिस्प्ले हम कर चुके थे, कोई मुश्किल नहीं। जस्ट हमें क्या करना है, उसी डाटा के ऊपर हमें वर्किंग करनी समझे। तो यहाँ जी ऐड डाटा इनटू डेटाबेस, हमने ये जो बटन है इसके अंदर ये प्रीवियस हमारी वर्किंग लगी हुई है, इसको रहने देते हैं हम, इसको नहीं छेड़ रहा। ठीक है, तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ ताकि ये वर्किंग भी हमारी और हम लोग इस वर्किंग पे भी काम कर सकें। मैं किसी सर्च वाला यहाँ डेटाबेस की वर्किंग हुई है, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी। ठीक है, मैंने सर्च वाली जो थी किसी एक सर्च बटन की मैंने उसका जो स्क्रिप्ट है वो कॉपी कर लिया और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि हमें डीजीबी क्लियर भी चाहिए था और फिर उसमें क्लियर हम यहाँ बल्कि यहाँ के बजाय हम इसको जहाँ डाटा लोड कराएंगे रीलोड कराएंगे वहां रख लेंगे। अभी मैं क्लियर यहाँ रख लेता हूँ। अभी हमारी वर्किंग कुछ चेंज होगी। क्या होगी? ये हमारी कंडीशन कनेक्शन से की तो वो रहेगी सेम एज इट इज, जैसे हमने पहले किया वर्किंग उसी तरह। अब यहाँ एसक्यूएल सीएमडी हम जस्ट क्वेरी चेंज होगी। क्वेरी क्या चेंज होगी? क्वेरी चेंज होगी कि हम इसमें देंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल का नेम आ गया और इसके बाद इसकी वैल्यूज के कौन सी वैल्यूज हम इसमें ऐड कराना चाह रहे हैं। हम डेटाबेस में यहाँ इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, डेटाबेस के टेबल्स ओपन कर लेते हैं ताकि जो है हमें इसकी फील्ड्स वगैरह शो हो सके कि जिनके अंदर हमने एंटर करना है। इसके अंदर तो ऑटो एंट्री है, कस्टम नेम है, तो यहाँ हम जो है कर लेते हैं ब्रैकेट ले लेते हैं छोटी और यहाँ वैसे ही कस्ट नेम, यानी ये मैं डेटाबेस में से फील्ड्स के नेम यहाँ लिखे जा रहा हूँ। तो आइटम नेम आ गया, रेट आ गया और QTY आ गया, क्वांटिटी यानी कि और अमाउंट आ गया। ठीक है जी, ये फील्ड्स हैं जिनके अंदर हमें डाटा एंटर करना है। तो वैल्यूज आएंगी कहाँ से? वैल्यूज के लिए हमने ये एक और अब सेक्शन रख लिया। अब वैल्यूज आएंगी हमारी टेक्स्ट बॉक्सेस में से। तो टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए ये वर्किंग थोड़ी सी हुई है, बजाय इसके कि हम उसे लिखें टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, मैंने पहले से लिखा हुआ जो है ये उठा लिया। ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ था जब हमने वर्किंग की थी, उसमें टेक्स्ट बॉक्स में डाटा उठाने के लिए या उसमें से ग्रिड में शो करने के लिए, तब हमने ये यूज किया था। इसको जस्ट क्या करना है, हमने ये चीज टेक्स्ट बॉक्स 2 है, टेक्स्ट बॉक्स 3 है, अब इनको थोड़ा सा हमने करना है क्योंकि जब हम क्वेरी के अंदर होते हैं तो हमें इनके जो टेक्स्ट फील्ड होती है उसे सिंगल कोड, डबल कोड और एंड साइन या प्लस साइन के बीच में हमने रखना होता है। यानी दोनों तरफ ये हमारा प्लस आएगा, डबल कोड आएगा, सिंगल कोड आएगा। इन केस के आपकी जो हमारी फील्ड है जो जिसके अंदर हम डाटा फेंक रहे हैं वो स्ट्रिंग है तो देन सिंगल कोड के साथ आएगा। ठीक है, और दोनों तरफ एंड साइन या प्लस साइन। ठीक है, यानी एंड साइन हम लोग यूज करते हैं VB.NET में और यहाँ पे प्लस साइन यूज कर रहे हैं और इसी तरह PHP में हम लोग कर रहे थे इसको यूज डॉट को। यहाँ जी ये जो है हमारे दो फील्ड्स तो हैं, जो है कस्टमर नेम एंड आइटम जो है ये तो स्ट्रिंग थी, रेट जो है नंबर है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ डबल कोड प्लस साइन देंगे दोनों तरफ। हो गया प्लस साइन और डबल कोड, ठीक हो गया। और उसके बाद इस तरफ भी डबल कोड प्लस साइन, फिर इसी तरह प्लस साइन डबल कोड और फिर डबल कोड प्लस साइन, स्पेस दे दें साथ साथ ताकि जो है उससे चलो चीजें अलग कंसिडर हो गया। ये आ गया जी, यानी प्लस साइन आ गया, यानी नंबर्स के लिए हमने जस्ट डबल कोड दिया है और स्ट्रिंग के लिए हमने उसको सिंगल कोड भी दिया। ये चीज आ गई जी। अब उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ, ये चीज तो नहीं होगी, वेयर वगैरह तो नहीं लगेगी, यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, यानी इंसर्ट करना उसने, बाकी सारी चीज यही रहेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ रीडर वगैरह की बजाय यानी रीड तो नहीं करेंगे हम और ये सारा कुछ यानी ये मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, CMD डॉट इसके अंदर होगा एग्जीक्यूट स्केलर। ठीक है, क्योंकि अब स्केल चेंज हो रहा है, डाटा जो है वो ऐड हो रहा है उसमें, तो इसको करके ये कर लेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाली जो क्यूरी होगी इसकी उससे वो रन कर लेगा। यहाँ इसको थोड़ा सा काम को लंबा किया जा सकता है अगर हम चाहें कि हम जो CMD है
इसको जो है इसकी टाइप वगैरह बताना चाह रहे हैं, कमांड टाइप क्या होगी और सीएमडी की टाइप टेक्स्ट करके उसको, तो वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। हम छोटे जितना शॉर्ट और जितना इजीली हम किसी चीज पर अप्रोच करना चाह रहे हैं वो करने की कोशिश करते हैं। ये चीज हो गई जी, जैसे ये चीज आ गई, अब हमें क्या चीज चाहिए कि जैसे ही ये हो जाए तो हमारा डाटा जो है रीलोड हो जाए। रीलोड के लिए मैं इसको उठाता हूँ, ये वाला, इसका एक फंक्शन बना लेते हैं। ये फॉर्म लोड इवेंट के अंदर है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ऐसे प्राइवेट लेता हूँ, प्राइवेट फंक्शन बना लेते हैं। वाइट फंक्शन का नेम मैं रख लेता हूँ लोड डाटा या शो डाटा कर ले, शो डाटा, ठीक है जी। और ये मैंने इस तरह करके बनाया और इसके बीच में मैंने ये सारी चीज कर दी, जिसके जरिए क्या है हमारा डाटा जो है वो सारे का सारा ये लोड करके दोबारा दिखा देगा जो नया डाटा आया होगा, यानी कि हर सिलेक्ट स्टैटिक आएगा तो दोबारा से ये चीज आ जाएगी। इसको मैं करता हूँ कॉपी और इसे मुझे कहाँ रखना चाहिए, अभी मैंने बटन जो वर्किंग की है वो कौन सी है, ऐड के बटन के ऊपर, ऐड के ऊपर वर्किंग है वो ये, मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे कि ये क्या चीज है। ये हम पीछे स्टडी कर चुके हैं, तो यानी एग्जीक्यूट स्केलर हो जाए जैसे ही तो क्या हो यहाँ पे ये शो डाटा आ जाए, ठीक है जी, शो डाटा आ जाए और इसमें पहले जो ग्रिड है उससे वो क्लियर कर दे। शो डाटा में वो ग्रिड में ही डाटा फेंकता है ना, तो ये इसी तरह कॉर्न डॉट क्लोज कर देंगे। अभी चेक करते हैं हम कि हमारे डाटा के ऐड करने पे ये नया डाटा शो करता है उसके अंदर के नहीं करता। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, हाँ जी, ये रिकॉर्ड ये शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक नया रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ। मैं करता हूँ नाम रख लेता हूँ अमजद, नाम रख देता हूँ अमजद, आइटम नेम रख लेता हूँ, जीसीपी भी रख लेता हूँ, रेट कर लेता हूँ 2002 कर लेता हूँ और 4000 ही आ गया। ऐड का बटन क्लिक किया तो ये देखें इसमें अमजद आ गया, नई फील्ड आ गई और सारा रिफ्रेश होकर नई चीज आ गई। यानी अगर और हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो यहाँ ये कर देगा, ये कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट ये नहीं देख रहा कि पहले कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। ये अगर हम करना चाह रहे हो कि भाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता तो देन हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि वेयर ये जो है नॉट इक्वल टू ये हो, तो तब जो है हम यहाँ पे वेयर की क्वेरी लगा सकते हैं इंसर्ट के अंदर। अदरवाइज इंसर्ट के अंदर हम डायरेक्टली फील्ड को इंसर्शन करवा रहे हैं, ठीक हो गया। इंसर्ट का तो काम हो गया, ये डाटा जो है इसके अंदर इसके जरिए इंसर्ट हो गया। अब अपडेट में क्या, अपडेट में ऑब्वियसली हमें पहले डाटा को लोड करना पड़ेगा, फिर हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनका जो डेटाबेस के लिए जो डाटा ग्रिड है इसका कनेक्शन बनाते हैं हम किसके साथ, हम बनाते हैं डाटा ग्रिड का टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ, इनके साथ कि जैसे इसमें इसकी कोई सिलेक्टिव फील्ड सिलेक्ट हो तो उसके अंदर ये चला जाए। यहाँ कंटेंट डॉट क्लिक है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी यहाँ, यानी अगर आप कोई और इसका इवेंट लेना चाह रहे हैं तो इसके अंदर रहते हुए, यहाँ रहते हुए हम यहाँ पे अगर ये चीज क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ये सारे क्लिक्स जो इसके इवेंट से बता रहा है, सेल बिगिन एडिट है और वगैरह, सेल क्लिक है, सेल क्लिक का भी मैंने एंटर किया तो सेल क्लिक का भी मौजूद है, यानी सेल क्लिक पे भी इमेज कर सकता हूँ। तो यहाँ जी हमने डाटा लाना है कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, लेफ्ट साइड पे जिनके अंदर लाना है उनको लेफ्ट साइड पे लिखना होता है इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे डीजीवी में से ले रहे हैं हम लोग, डीजीवी डॉट रोज, ठीक है। रोज दो मेथड है, पहला मेथड में कर लेते हैं हम लोग ये वाला, और इसमें क्या करेंगे ई डॉट कॉलम इंडेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद डॉट डाला और इसमें बताया भाई सेल, ठीक है, कौन सा सेल है, और उसको आप जो है यहाँ पे 0 कॉलम इसमें लाना चाह रहे हैं, डॉट वैल्यू दे दें, ठीक है। और इसके बाद अगर आप उसकी टाइप वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो टाइप दे दें यहाँ पे, ऐसे करके इसको क्लोज कर दें। तो अब ये क्या है, उसकी टोटल अप्रोच आ गई टू, यानी ई क्या है कि ये जो हमने इवेंट कॉल किया इसका ये नेम जो है ई जनरेट हुआ, ई डॉट कॉलम इंडेक्स डॉट सेल्स 0 और डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग किया, और ये टू स्ट्रिंग होके जो भी इसकी वैल्यू होगी क्लिक करने पे उसके ऊपर वो हमारे पास वहां चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो सेल कंटेंट का ऑन क्लिक है, और दूसरा हमने कौन सा दिया था इसके अंदर, उसके अंदर भी ये सेम चीज हमने डाल देनी है सेल क्लिक के अंदर। तो जो है हमारी चीज वहां देखते हैं अभी ये जा रही है, यानी क्लिक करने पे इसे प्ले करते हैं तो ये हमारी
यानी जो वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं, तो ये सेल क्लिक पे, सिंगल क्लिक पे नहीं जा रहा, लेकिन आ रही है वैल्यूज, लेकिन सारी नहीं आ रही। खैर दोबारा देखते हैं इसको। तो अभी क्या है, कॉलम इंडेक्स होने की वजह से वो सिंगल उस कॉलम के अंदर ही हम रह रहे हैं, तो उसको वो चेंज नहीं कर रहा। इसलिए हमें क्या चीज चाहिए, हमें रो इंडेक्स का कर लेते हैं। ई डॉट क्या कर लेंगे, रो इंडेक्स यहाँ मौजूद है, रो इंडेक्स कर लेंगे, ताकि क्योंकि हम चाह रहे हैं जब हम एक रो से दूसरी रो में आए तो वो उसकी चेंज जो भी आ रही है उसको वहां पे वो लिखा जाए। अभी देखते हैं, अभी 3 आ रहा है, 4 है, 5 है, लेकिन ये सारे आ नहीं रहे। यहाँ तो ये ठीक कर रहा है, ये दोनों तरफ देना है हमने, सेल क्लिक के ऊपर भी और सेल कंटेंट क्लिक पे। कंटेंट फिर अंदर चले जाता है तब वो ओपन करता है, यानी अभी जो गड़बड़ हो रही है ये हमारा ठीक हो गया। यानी फार्मूला हमारा जो है रो इंडेक्स वाला ठीक है। इसको हमने कहाँ यूज करना है, दोनों तरफ यूज करना है। यानी एक तो हमने किया था सेल क्लिक इवेंट, और दूसरा क्या था ये सेल कंटेंट। अभी कंटेंट पे ऊपर हमने वर्किंग की है ये वाली, तो सेल क्लिक के ऊपर आ गई और कंटेंट क्लिक के ऊपर भी कर देते हैं। ये सेम वर्किंग दोनों तरफ कर दे, ठीक है। कॉलम था, यहाँ भी हमने ये चीज कर दी। अब देखते हैं कि ये जो है रेगुलर इसका चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहीं भी क्लिक करने से अभी चेंज आ रहा है, ठीक है। किसी भी फील्ड के अंदर क्लिक कर रहे हैं तो ये चीज आ रही है। तो ये मैंने तो कॉलम पे क्लिक कर दिया, उसके ऊपर हमने कोई इवेंट नहीं लगाया, इसलिए ये चीज कर रहा है, क्या आउट ऑफ रेंज कर रहा है। खैर हम इसको करते हैं, ये चीज होगी। हमने जस्ट अब क्या करना है, इनको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना है सारे कॉलम्स को, यानी यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया। इनका जो इंडेक्स नंबर है वो हम चेंज करेंगे ताकि वहाँ भी वैल्यू जो है चेंज हो। कहाँ पे, यहाँ पे, यानी टेक्स्ट 2 में दूसरी आ जाए, 3 में तीसरा, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब ये चारों के 5-6 खाने हैं, 6 सेल्स हैं, सब में आ रहा होगा। और इसके हम क्लिक इवेंट के अंदर भी हो गया, क्लिक इवेंट के अंदर हमने ये किया है, और हमने इसको कंटेंट के ऊपर भी करना है, तो इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ भी। अब चेक करते हैं कि सारी वैल्यूज जा रही हैं वहाँ के, नहीं जा रही। क्लिक करने पे यहाँ पे सारी वैल्यूज जा रही हैं जी, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ जो है हमारा उधर लोड हो रहा है, ठीक हो गया जी। तो अब आ जाते हैं हम कि हमने अपडेट करना है। अपडेट के लिए क्या करेंगे, ये ऐड वाली क्वेरी जो है मैं ये सेम कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और कॉपी करके मैं अपडेट के अंदर आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ जो है मैं जस्ट क्वेरी चेंज करूंगा, अपडेट, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, सेल्स सेट, ठीक हो गया। और ये ब्रैकेट खत्म कर दें और यहाँ पे इक्वल लगाएं, सबके इक्वल लगा लें, ये जी और ये इक्वल। अब हमें क्या चीज चाहिए, हमें ये चीजें रखनी है यहाँ पे। कस्टमर नेम के आगे जो कस्टमर नेम है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में कस्टमर नेम आ रहा है और टेक्स्ट बॉक्स 3 में आइटम नेम आ रहा है, ठीक हो गया। और जो ये है क्या नाम है इसका, रेट, तो रेट वाली में क्या हो रहा है, सिंगल कोड नहीं सिर्फ डबल कोड है, क्योंकि ये न्यूमेरिक फील्ड है। और इसके अंदर क्या आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 4 आ रहा है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्वांटिटी में आ जाएगा 5 और अमाउंट में आ जाएगा 6 एंड दैट्स इट। और यहाँ क्या आ जाएगा, इसको खत्म कर लेते हैं सारे के सारे को। और यहाँ एक चीज हम ऐड कर देंगे कि किसकी ये वैल्यू जो चेंज करे, क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टमर नेम की चेंज कर सकते हैं, आइटम का नेम चेंज हो जाएगा, रेट चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी और अमाउंट चेंज हो सकती है, ठीक है। वेयर, ठीक है, ID इज इक्वल टू, ID किसमें होगी, ये डबल कोट्स के अंदर रखते हैं, 2 प्लस साइंस, और ID मौजूद होगी जी टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि यानी सिर्फ उसी का रिकॉर्ड का जिस टेक्स्ट बॉक्स की ID उसमें मौजूद हो उसको ये चेक करे, चेंज करे, ठीक है। तो यहाँ ये कॉमा है, तो ये एक और डबल कोड आता है क्योंकि ये तो इसका है, ये इसका है डबल कोड, और ये क्यूरी का डबल कोड जो है ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, ये भी होगा, ठीक है जी। तो ये सारी हमारी क्यूरी हो गई। तो यहाँ जस्ट इसका चेंज करना है हमने, एग्जीक्यूट स्केलर की बजाय एग्जीक्यूट यहाँ हमने करना है नॉन क्यूरी, ठीक है, जस्ट ये कर देना, ठीक है। और क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये ग्रिड हमारा क्लियर होगा और दोबारा से आ जाएगा सेम, यानी वही वर्किंग हमारी दोबारा चल जाएगी। तो यहाँ इसको स्टार्ट करता हूँ मैं, चेक करते हैं। लैपटॉप है, लैपटॉप की जगह मैं इसको मोबाइल दे देता हूँ, ठीक है। अब अपडेट का बटन क्लिक करते हैं, क्या कोई मसला आ रहा है, हाँ जी मसला आ रहा है, क्या कह रहे हैं यहाँ कहीं ब्रैकेट जो डबल ब्रैकेट जो है
वो शुरू हो रही है और एंडिंग उसकी नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, ये डबल ब्रैकेट आई है हमारी, ठीक है। और इसके अलावा ये कहीं पे है सेट, ये आ गया सेट, ये आ गया सेट, फिर रेट ये आ गया, क्वांटिटी आ गया, अमाउंट आ गया, और यहाँ पे एक अदद, ये जो ब्रैकेट है ये फ्री फंड आ गई है, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हुई है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टॉप करके दोबारा से प्ले करते हैं। लेट्स सी कि अभी हो रहा है कि नहीं। ये लैपटॉप था, लैपटॉप को हमने क्या किया था, मोबाइल, ठीक है। अपडेट करते हैं, अपडेट हो गया जी, मोबाइल हो गया इसका, यानी क्या बन गया, आबिदी बन गया, इसको आबिद करते हैं, सेव करते हैं, तो ये आबिद हो गया, ठीक है जी। अमजिद को मैं ये वाला अमजिद जो है इसे मैं वाजिद कर देता हूँ, मैं क्या अब अपडेट करता हूँ तो ये वाजिद हो गया, ठीक है जी। तो सो इजी, जस्ट एक चीज हमने नई ऐड की, उसको उसी के जरिए अपडेट कर दिया हमने। जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन स्केलर है, वो एड इंसर्ट के वक्त एग्जीक्यूट स्केलर है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है। तो इसके जरिए क्या है, हमारा फॉर्म के अंदर डाटा इंसर्ट भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, और अपडेट भी हो रहा है। डिलीट करना है तो डिलीट के लिए भी सेम क्वेरी में उठा लेता हूँ, यहाँ से ह्यूमन कॉपी की क्या, और डिलीट के अंदर आया। तो डिलीट के लिए भी ऑब्वियसली हमें अपडेट की चीज चाहिए, अपडेट वाली, क्योंकि हमें वेयर की चीज भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम आ गया, ठीक है, और वेयर तक छोड़ देते हैं, ये फ्रॉम सेल्स, ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल टू ये, ठीक हो गया जी। तो ये यानी जो आईडी उसके अंदर मौजूद होगी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर, उस आईडी को वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो डिलीट सिर्फ उसी को करेगा जो होगा। अब इसका मतलब है इसके अंदर भी ये चीज तो मौजूद, तो अब उसके बाद डिलीट का हमने ऑप्शन इसमें लगा दिया, तो डिलीट के अंदर ये वर्किंग होगी। अब डिलीट में हमें कुछ फॉर्म वैलिडेशन की वर्किंग करनी पड़ेगी, तो फॉर्म वैलिडेशन हम चलो नेक्स्ट लेसन के अंदर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बी स्टे कनेक्टेड के फॉर्म कब डिलीट होना चाहिए, उसके फॉर्म की फील्ड्स की टाइप कब चेंज होनी चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर। और प्लस जो है इसको ये स्टेटमेंट्स लगानी है कि कब उसको लॉक करेगा, वो अनलॉक करेगा, क्योंकि सिक्योर होना चाहिए ना। एक बंदा अपडेट का बटन क्लिक कर दे, ऐड का बटन क्लिक करे, कब डिलीट का बटन क्लिक करना है उसने, ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी हमने भी फॉर्म वैलिडेशन की इसके अंदर अब नेक्स्ट लेसन के अंदर इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो इफ कंडीशंस ही है नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।